अच्छा, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपने लिखना है इसे आयोटा फॉर्म में। ठीक है, तो आपको शायद याद होगा पिछले एक्सरसाइज में मैंने वीडियो में ये बताया था कि आयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर है -1 के। ठीक है, ये आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है क्योंकि आपकी जितनी भी क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट में आपके पास मनफी अंदर है। ठीक है, मतलब ये कम्प्लेक्स फार्म ही है, तो इसको हम लोग आयटा फार्म में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। फर्स्ट सवाल है स्क्वायर। अच्छा, ए बाहिर है। ठीक है, ये जज़र इसके ऊपर नहीं है, मतलब ए बाहिर है, तो -1। तो -1 ये जो -1 है किस चीज़ के बराबर है? आयोटा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आयटा स्क्वायर मैंने इसकी जगह लिख लिया, -1 की जगह मैंने आयटा स्क्वायर लिख लिया। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास ये ए आयटा रहेगा सिर्फ। ठीक है, जो इसकी आंसर है, मतलब ये सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? -9 स्क्वायर रूट नंबर 2 है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर और अच्छा, ये एक और काम करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि -9 को लिख सकता हूँ कि 9 ज़रबे -1। अगर मैं 9 को -1 के साथ ज़रब दे दूँ तो क्या आएगा? 9 एकम 9 और मनफी यहाँ पर जमा, समझो जमा है, मनफी जमा मनफी, वही चीज़ आएगा ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इस वजह से कि ये -1 मुझे ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, मुझे -1 यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि मैंने आयटा में इसको तब्दील करना है। तो आप किस तरह करेंगे इसको? -1 को अलग लिखेंगे, 9 को अलग लिखेंगे। ठीक है, फिर -1 को आप आयटा में लिखेंगे क्योंकि -1 बराबर है आयटा स्क्वायर, और 9 किस चीज़ के बराबर है? ये है 3 स्क्वायर बराबर है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 3 तिया 9। तो मज़ीद आप क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों पर आप इस तरह कर सकते हैं 3 आयोटा और यहाँ पर स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मज़ीद आप क्या करेंगे? इन स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ काटेंगे और आपके पास जवाब सिर्फ क्या आएगा? 3 आयोटा आएगा। ठीक है, मतलब ये है आपके सवाल नंबर 2 का सिंपल आंसर। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? तो नेक्स्ट आप ये करेंगे कि देखेंगे इसमें आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या है? 3 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? -1 और ज़रब 3। ठीक है, 3 एकम 3 और मनफी जमा मनफी, मतलब हम लोग इस तरह बना सकते हैं। तो फिर क्या होगा? -1 हम लोगों के पास पता है कि ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और 3 हमारे पास वैसे ही है। तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आयोटा के ऊपर अलग। ठीक है, आप अलग लिख सकते हैं और 3 के ऊपर आपने अलग लिखना है। तो ये जो आयोटा है स्क्वायर रूट से के साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आयोटा, और ये है आपके पास इसकी जवाब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? -9/4/9। तो इसमें आपने क्या करना है? -1 को आपने अलग करना है, और 4/2 क्या होगा? 4/9 को आपने अलग करना है। ठीक है, तो ये अलग करना है। तो जब आप ज़रब देंगे तो आंसर आपका वही होगा। तो -1 आपका पास क्या है? आयोटा स्क्वायर है, और 4 क्या है? 2 है, और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, मतलब 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? दोनों को एक साथ लाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा और आपके पास 2/3 आयोटा इसका जवाब आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? 10 है, 10 का स्क्वायर रूट है। तो इसी तरह करेंगे, -1 को अलग करेंगे और 10 को आप अलग करेंगे। जब अलग करेंगे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 10 की जगह आप क्या करेंगे? 10 ही लिखेंगे क्योंकि 10 का कोई स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा के ऊपर, आयोटा स्क्वायर के ऊपर अलग आप लिखेंगे और 10 के ऊपर आपने अलग
स्क्वायर रूट लिखना है। तो ये स्क्वायर रूट आयोटा से कट जाएगा, तो आपका 10 आयोटा इसका जवाब आएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट कौन सा सवाल है? ये है 36 -36/39। अच्छा, आप सेम टू सेम इसी तरह करेंगे, -1 को अलग करेंगे। अच्छा, 36 क्या है आपके पास? 6 36 और आपके पास 7 49। ठीक है, मतलब इन दो का आपके पास क्या है? स्क्वायर है। तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मज़ीद आप क्या करेंगे? इसको सलूशन करने की कोशिश करते हैं। -1 की जगह आप आयोटा लिखेंगे, आयोटा की 2। ठीक है, और 6/7 की 2, और सब के ऊपर जज़र। तो इन सब को एक साथ लिखेंगे, आयोटा के भी साथ लिखेंगे 2 और जज़र इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, और 6/7 आयोटा आपके पास क्या होगा? इसका जवाब होगा। तो सवाल मेरे ख़्याल में निस्बतन आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपने कोई स्टेप या कोई जगह आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो को रिवाइंड करके भी दोबारा आप उसको देख सकते हैं।